हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट फूड डिलीवरी ऑर्डर्स फॉर रेस्टोरेंट्स वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द ऑर्डर डिलीवरी, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कस्टमर आपको कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया मेन्यू। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हाय वेलकम टू द फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है प्लेस ऑर्डर, तो मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, ऑर्डर नाउ प्लीज सिलेक्ट योर फूड टू ऑर्डर। तो फूड को ऑर्डर करने के लिए मुझे ओपन लिस्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन आ जाते हैं जैसे स्टार्टर में क्या क्या है, मेन कोर्स में क्या है, डेजर्ट्स में क्या है। तो ये सब चीजों की अलग अलग लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर हम पनीर टिक्का को चूज कर लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। मेरे पास में एक और मैसेज आता है, हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ पनीर टिक्का वुड यू लाइक टू ऑर्डर। तो मैंने बता दिया 3 प्लेट्स। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट्स योर फुल नेम फॉर द ऑर्डर। मैंने फुल नेम बता दिया स्मार्ट यूजर, कैन यू प्लीज प्रोवाइड योर डिलीवरी एड्रेस। तो मैंने एड्रेस बता दिया 1234 अरेरा कॉलोनी भोपाल। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर टोटल इज 450, प्लीज मेक द पेमेंट यूजिंग द लिंक बिलो। तो यहाँ पर एक लिंक दी गई है पेमेंट करने के लिए। आफ्टर पेमेंट कंप्लीशन प्लीज क्लिक द बटन बिलो। मैंने पेमेंट कंप्लीशन कर दी है, तो मैं पेमेंट कंफर्मेशन पर क्लिक करता हूं। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, इट विल बी डिलीवर्ड टू 1234 अरेरा कॉलोनी भोपाल सून, थैंक यू फॉर चूजिंग फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pabbly.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है, तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कनेक्ट पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। और मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू मेटा एक्सेस टोकन, फोन नंबर आईडी और बिजनेस अकाउंट आईडी को एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों डिटेल्स आपको फेसबुक के डेवलपर पेज से मिलेंगी। जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी सेव कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी सेव कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट की हेल्प से आप एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 236 फ्लोज, जिसमें से 235 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट फूड डिलीवरी ऑर्डर्स फॉर रेस्टोरेंट्स वाया व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव
कर देते हैं। अभी हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट फूड डिलीवरी ऑर्डर्स फॉर रेस्टोरेंट्स। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, दूसरा है रिजल्ट्स के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जो हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, ऑर्डर, तो उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको रिजल्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे कि मेन्यू, प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर फूड। यहाँ आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और कीवर्ड्स डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूं तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके लेकर जब मैं छोड़ता हूं तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज दे देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? हाय, वेलकम टू फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो जब हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया प्लेस ऑर्डर का। तो अगर मेरा कस्टमर यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता है तो मुझे उसको एक मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज इस बार मैं दे देता हूँ लिस्ट की हेल्प से, क्योंकि मुझे इस लिस्ट की हेल्प से उसको पूरी की पूरी एक मेन्यू लिस्ट दिखानी होगी, जिसमें से वो अपने ऑर्डर के लिए आइटम को चूज कर सकता है। तो मैं इस लिस्ट को कंप्लीट कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने ये मेन्यू की पूरी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर का नेम दे दिया ऑर्डर नाउ, फिर उसके बाद में बॉडी में हमने डाल दिया प्लीज सिलेक्ट योर फूड टू ऑर्डर, तो किस चीज का आप ऑर्डर करना चाहते हैं। इसके बाद में हमने 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, जो कि सेक्शन टाइटल है, जैसे कि एक स्टार्टर हो गया, एक मेन कोर्स हो गया, एक डेजर्ट हो गया, और हर एक के अंदर हमने 3-3 आइटम्स को ऐड कर दिया, जैसे कि स्टार्टर में पनीर टिक्का, वेज पकौड़ा और हरा भरा कबाब। अब दोस्तों अगर मेरा कस्टमर यहाँ एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि वो पनीर टिक्का पर क्लिक करता है तो मुझे उसको क्या रिप्लाई देना है। इसी तरीके से अगर वो वेज पकौड़ा पर क्लिक करेगा तो आप इस फ्लो को अलग कंटिन्यू करते हुए अलग मैसेज दे सकते हैं, या फिर वो हरा भरा कबाब पर क्लिक करेगा तो फ्लो को अलग कंटिन्यू करते हुए अलग मैसेज दे सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं पनीर टिक्का का। अब अगर मेरा कस्टमर ऑर्डर करने के लिए पनीर टिक्का पर क्लिक करता है तो उसके ऑर्डर को रिसीव करने से पहले मुझे उससे क्वांटिटी पूछनी होगी कि कितनी प्लेट वो पनीर टिक्का की ऑर्डर करना चाहता है। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके लेके यहाँ पे हम छोड़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम पनीर टिक्का वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसके ऑर्डर की क्वांटिटी पता करने के लिए यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ पनीर टिक्का वुड यू लाइक टू ऑर्डर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपने आइटम की क्वांटिटी बता देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका नाम क्या है। तो फिर से मुझे क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्वेश्चन विंडो को ले आता हूं, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? व्हाट्स योर फुल नेम फॉर द ऑर्डर। तो जो हम नाम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम सिलेक्ट कर लेंगे कस्टमर नेम, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम भी बता देगा तो उसके बाद में मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका डिलीवरी एड्रेस क्या है। तो फिर से हम क्वेश्चन विंडो को ले आते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसका एड्रेस पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। सो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? कैन यू प्लीज प्रोवाइड योर डिलीवरी एड्रेस। तो जो हम एड्रेस बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम चूज कर लेंगे एड्रेस, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे एनी। अब दोस्तों जिस कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया है मैं उसको टैग करना चाहता हूं, तो उसके लिए ऐड टैग को मैं ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा तो मेरे पास में टैग करने का ऑप्शन आ जाता है। मैं इस फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस ऐड टैग वाले विंडो के साथ में। तो यहाँ पे मैं टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑर्डर प्लेस्ड। अब दोस्तों मेरे कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया है, मैंने इसको टैग कर दिया है, तो मैं इसको यूज कैसे कर सकता हूँ उसके लिए मैं आ जाता हूँ इनबॉक्स सेक्शन में। किसी भी कस्टमर को चूज कर लेंगे। मैंने कस्टमर चूज कर लिया संजय। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है जनरल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ हमारे पास में वो सारे के सारे टैग्स की लिस्ट खुल करके आ जाती है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर प्लेस्ड। तो इस पर क्लिक करके आप उन सारे के सारे कस्टमर्स की लिस्ट देख सकते हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, और इसको आप बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं फ्लोज पर। अब हमारे कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया है हमें उसकी पेमेंट भी रिसीव करनी है, तो उसके लिए हमें एक और मैसेज यहाँ पे टाइप करना होगा, उसको एक पेमेंट लिंक देते हुए। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? योर टोटल इज ₹450, प्लीज मेक द पेमेंट यूजिंग द लिंक बिलो। तो यहाँ पर एक लिंक दी गई है, इस लिंक पे क्लिक
क्लिक करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट कंप्लीशन प्लीज क्लिक द बटन बिलो। तो जब हम यहाँ पे बटन को क्लिक करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या है? पेमेंट कंफर्म। अब मेरा कस्टमर अपनी पेमेंट को कंप्लीट करते हुए पेमेंट कंफर्म पर क्लिक करता है तो मुझे उसको एक फाइनल मैसेज देना होगा। वो फाइनल मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, इट विल बी डिलीवर्ड टू डॉलर एड्रेस सून। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में एड्रेस लिखा। इसका मतलब जो एड्रेस मेरे कस्टमर ने मुझे बताया होगा उस एड्रेस के साथ ही मैसेज जाएगा, थैंक यू फॉर चूजिंग फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट। दोस्तों, इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट तो बन के तैयार हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने हमको प्रोवाइड की, जैसे कि उसका नाम, ऑर्डर की क्वांटिटी और साथ में उसका डिलीवरी एड्रेस, ये सारी की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली मेरी गूगल शीट में अपडेट हो जाए, तो ये हम कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो हम एपीआई रिक्वेस्ट को यहाँ पे ड्रैग करके लेकर के आते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस एपीआई रिक्वेस्ट को हमें लगाना होगा इस मैसेज और इस फाइनल मैसेज के बीच में। तो इसके लिए हमें इस फ्लो को यहाँ से डिसकंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ से हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं और इन दोनों के बीच में एपीआई रिक्वेस्ट को लगा देते हैं। इस पेमेंट कंफर्म वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में और एपीआई रिक्वेस्ट को कनेक्ट कर देंगे इस फाइनल मैसेज के साथ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट में हमसे वेबहुक यूआरएल मांग रहा है। तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहां से मिलेगी? ये हमको मिलेगी पब्लिक कनेक्ट के पेज से। तो हम पब्लिक कनेक्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में पब्लिक कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो। क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने वर्कफ्लो क्रिएट करने के दो ऑप्शन आते हैं। एक है बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है, और दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फेमिलियर अप्रोच वाला है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्लासिक वर्जन को। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया रेस्टोरेंट ऑर्डर न्यू। अब हम उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम इसको सेव करेंगे। तो हम इसको सेव करने वाले हैं पब्लिक चैट फ्लो में। तो हम पब्लिक चैट फ्लो को चूज कर लेंगे। क्रिएट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है और यहाँ पर हमारे सामने दो विंडो दिखाई दे रही हैं जो कि किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो सबसे पहले हमको अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज कर लेंगे जो कि है पब्लिक चैट फ्लो। उसके बाद में हमें अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करना है। तो हमारी ट्रिगर इवेंट रहेगी न्यू मैसेज रिसीव्ड। इसके बाद में हमारे पास में एक यूआरएल आ जाती है। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और अपने पब्लिक चैट फ्लो वाले पेज में इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसको पेस्ट करने के लिए हम एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह की एक विंडो खुल करके आएगी। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उस यूआरएल को पेस्ट करने का। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब चूंकि हमें डेटा अपनी गूगल शीट में चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट। अब जो कस्टम फील्ड हमने चूज किए हैं उन कस्टम फील्ड को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहला हमारा कस्टम फील्ड था क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा कस्टम फील्ड था कस्टमर नेम, तो हम कस्टमर नेम को चूज कर लेंगे। और तीसरा कस्टम फील्ड था एड्रेस, तो हम एड्रेस को चूज कर लेंगे। अब दोस्तों, ये तीनों के तीनों कस्टम फील्ड को चूज करने के बाद में हमें इनकी की डालनी है। तो की सिंपली इस डॉलर साइन को हटा करके ही है। जैसे कि डॉलर क्वांटिटी का क्वांटिटी हो जाएगा, डॉलर कस्टमर नेम का कस्टमर नेम हो जाएगा और डॉलर एड्रेस का एड्रेस हो जाएगा। तो हम इनको एंटर कर देते हैं। तो हमने तीनों कस्टम फील्ड को चूज कर लिया और तीनों की हमने की डाल दी। अब नीचे आके टेस्ट पे क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। वापस से पब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड और जो तीन कस्टम फील्ड हमने लिए थे तीनों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्वांटिटी, कस्टमर नेम और एड्रेस। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पब्लिक कनेक्ट ने सक्सेसफुली पब्लिक चैट फ्लो से डेटा रिसीव कर लिया है। अब हमें अपने दूसरे एप्लीकेशन को चूज करना है जो कि है एक्शन एप्लीकेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे। हमारी एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट, तो गूगल शीट को चूज कर लेंगे। अब हमें एक्शन इवेंट को चूज करना है। तो हमारी एक्शन इवेंट रहेगी ऐड न्यू रो। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्ट, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, एक है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों, अगर आपके गूगल शीट का ऑलरेडी पब्लिक कनेक्ट के साथ में कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पे जा सकते हैं। मेरी गूगल शीट का ऑलरेडी कनेक्शन है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जाऊंगा और नीचे आके सेव पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट स्प्रेडशीट। तो जिस स्प्रेडशीट के अंदर हम अपने डेटा चाहते हैं तो हमें उस स्प्रेडशीट को चूज करना है। सबसे पहले मैं उस गूगल शीट को आपको दिखाता हूं। तो हमारी ये गूगल शीट है रेस्टोरेंट ऑर्डर के नाम से और यहाँ पर हमने तीन कस्टम फील्ड को चूज किया है, कस्टमर नेम, एड्रेस, क्वांटिटी। और यहाँ पर ये जो डिटेल आपको दिखाई दे रही है तो ये वो डिटेल है जब मैंने फर्स्ट टाइम में व्हाट्सएप चलाकर आपको दिखाया था और हमारे कस्टमर ने ये डिटेल हमको प्रोवाइड की थी। वापस से पब्लिक कनेक्ट वाली शीट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी स्प्रेडशीट को चूज कर लेंगे रेस्टोरेंट ऑर्डर। अब रेस्टोरेंट ऑर्डर वाली स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक ही शीट है तो इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया शीट 1। अब दोस्तों, यहाँ पर हमसे ये तीन फील्ड की डिटेल मांग रहा है जो कि हमने अपनी गूगल शीट में लिया हुआ है, जैसे कस्टमर नेम, एड्रेस, क्वांटिटी। अब दोस्तों, इन तीनों फील्ड के अंदर डेटा मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूं। मैपिंग का मतलब होता है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। अब हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर, यानी कि ट्रिगर के टाइम पे पब्लिक कनेक्ट ने जो डेटा रिसीव किया था पब्लिक चैट फ्लो से, तो उसी को हमें यहाँ पर लेकर के आना है। क्योंकि जब हम डेटा की मैपिंग कर
करते हैं तो वो डायनेमिक होता है, क्योंकि जब भी हमको कोई नई डिटेल रिसीव होती है तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे डेटा को मैन्युअली एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहता है, हर बार हमारे पास में न्यू डेटा रिसीव होने के बाद में भी ये चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे मैपिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको मैपिंग करनी है कस्टमर नेम की, तो इसके लिए हम पैबली चैट फ्लो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज कर लेंगे कस्टमर नेम। तो हमारे कस्टमर नेम की मैपिंग हो चुकी है। अब हमें मैपिंग करनी है एड्रेस की। इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे एड्रेस, तो हमारे एड्रेस की मैपिंग हो चुकी है और अब हमारी क्वांटिटी की भी मैपिंग हो चुकी है। तो जब हमारे पास में इन तीनों कस्टम फील्ड की मैपिंग हो चुकी है तो नीचे आकर के हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है रिस्पांस रिसीव्ड। अब हम इसको अपनी गूगल शीट में भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लिख करके आ रहा है डॉलर कस्टमर नेम, डॉलर एड्रेस, डॉलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि गूगल शीट ने डेटा पैबली कनेक्ट से सक्सेसफुली फैच कर लिया है। वापस से पैबली कनेक्ट पर आ जाते हैं, नीचे आकर के सेव पर क्लिक करेंगे, वापस से पैबली चैट फ्लो वाले पेज पर आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया मेन्यू, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हाय वेलकम टू द फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। नीचे ऑप्शन दिया प्लेस ऑर्डर, इस पे क्लिक करता हूं। मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ओपन लिस्ट पर क्लिक करता हूं, लिस्ट खुल करके आ जाती है, पनीर टिक्का को सिलेक्ट कर लेता हूं। लिख करके आ रहा है हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ पनीर टिक्का वुड यू लाइक टू ऑर्डर। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं 4 प्लेट्स। मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है तो नाम बता देता हूं। मैंने नाम बता दिया बेस्ट जी। डिलीवरी एड्रेस पूछ रहा है तो डिलीवरी एड्रेस बता देते हैं। तो हमने डिलीवरी एड्रेस बता दिया 7 ज्योति नगर भोपाल। तो मेरे से पेमेंट मांग रहा है तो मैं पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में पेमेंट कंफर्म पर क्लिक करता हूं। तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, इट विल बी डिलीवर्ड टू 7 ज्योति नगर भोपाल सून, थैंक यू फॉर चूजिंग फ्यूचर टेस्ट बाइट रेस्टोरेंट। अब हम वापस से अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने प्रोवाइड की क्या ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट में अपडेट हुई। तो हम अपनी गूगल शीट पर आ जाते हैं। यस दोस्तों, देखिए कस्टमर नेम उसने बताया बेस्ट जी, तो बेस्ट जी लिख करके आया। एड्रेस उसने बताया 7 ज्योति नगर भोपाल, तो वो आ गया, और क्वांटिटी उसने 4 प्लेट्स बताई तो 4 प्लेट्स। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी भी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो भी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।